यानी क्लिफर्ड चैटरली को अपना कानूनन पति मानती हूँ और मरते दम तक साथ निभाऊंगी, चाहे अमीरी हो या गरीबी, अच्छा वक्त हो या बुरा, चाहे बीमार हो या फिर स्वस्थ। क्लिफर्ड और चैटरली की मैरिज हो जाती है। अब आगे। अब कैसा लग रहा है? मुझे नहीं पता, ये कल पूछना। तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। पहले मुझे ड्रेस उतारनी। कैसी लग रही हूँ? वैसे मुझे नहीं लगता क्लिफर्ड ज्यादा देर तक रिसेप्शन में रुकना चाहेगा। तुम्हें लगता है उसकी माँ रुकने देगी? दरअसल इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। हिल्डा, हम अभी ड्रेस की बात कर रहे हैं या शादी की? कल सुबह वो जंग पर चला जाएगा। सोचो हमारी शादी नहीं होती और कुछ हादसा हो जाता तो सेक्स करके तुम उसे छोड़ सकती थी। हिल्डा, मजाक मत करो। इससे जिम्मेदारियां नहीं बढ़ती और वो भी तुमसे यही चाहता होगा। क्लिफर्ड वैसा नहीं है, तुम तो जानती हो। वो प्यारा है, समझदार है, उसके साथ सेफ लगता है। उसके घर वाले हमसे ज्यादा पुराने ख्यालात के हैं, पर मेरे ख्याल से क्लिफर्ड की सोच काफी अलग और मॉडर्न है। अच्छा? हाँ। क्या वो तुम्हारे जर्मन बॉयफ्रेंड के बारे में जानता है? और उसे कोई एतराज नहीं है। जंग से पहले की बात है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। मुझे समझाने की जरूरत नहीं। मेरे जर्मन बॉयफ्रेंड की यादें हैं मेरे पास, लेकिन मेरा वाला मर चुका है। हाँ, मैं बस इतना कह रही हूँ कि क्या मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा दिल फिर से टूटे, क्योंकि अब तुम आसानी से अपना दिल दे बैठती हो। मोहतरमाओं की खिदमत में मेरे दिल की सुन ली। तुम्हारी ड्रिंक का एक घूंट मार चुका हूँ। चीयर्स। चीयर्स। अब आगे क्या? सारे मेहमान दुल्हन को पूछ रहे हैं भाई। हम दोनों साथ में चले? क्यों नहीं, बहुत प्यारी लग रही है कोई। फिर वो दोनों घर पर आ जाते हैं हनीमून मनाने के लिए। अब आगे। बाप रे, छोटे नवाब को शादी क्यों करनी पड़ी, यकीन नहीं होता। तुम बच्चे चाहती हो क्लिफर्ड? हाँ, किसी दिन, पर हमारे लिए, डैडी के लिए नहीं। अगर तुम भी चाहो तो। हाँ, क्यों नहीं? वैसे मुझे कुछ मैं नहीं समझ सकती हूँ। आज कुछ नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, मैं ये चाहता। नेक्स्ट डे क्लिफर्ड वॉर पर चला जाता है। अब आगे। मैं स्टेशन तक छोड़ने आना चाहती हूँ। थैंक्स, मगर मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। मैं चलूं? वार्ड में इंजर्ड होकर क्लिफर्ड घर आ जाता है और चल नहीं पाता। अब आगे। क्या हुआ? सॉरी, नहीं कर सकता। अब मुझसे ये नहीं होगा। मुझे मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं, सब ठीक है। तुम ठीक हो ना? चैटरली का मां बनने का सपना अधूरा रह जाता है। तभी वहां पर ओलिवर की एंट्री होती है, उसके नौकर के रूप में। अब आगे। ओलिवर मेलर, तुम जंग से पहले यहाँ काम करते थे? जी हाँ सर। आप आर्मी में लेफ्टिनेंट थे? पहले था सर। और तुम्हें लगता है कि आर्मी से रिटायर होने के बाद ये मामूली सी नौकरी तुम्हारे लिए सही रहेगी? अब मैं शांति से वक्त गुजारना चाहता हूँ। जंग में लोगों के हालात देखे, वो मेरे लिए काफी है। मैं भी देख चुका हूँ। नेक्स्ट डे चैटरली और क्लिफर्ड दोनों ओलिवर को कहीं फंसे हुए मिलते हैं। अब मेलर्स, तुम जरूर हमारी मदद को आए हो। देखो ये चेयर कहीं फंस गई। क्यों नहीं? टॉनी, तुम मेलर्स से मिली हो ना? ये हमारे नए गेम कीपर हैं। आपको आए कितने दिन हुए मिस्टर मेलर्स? यही पला बढ़ा हूँ मैडम जी। कुछ मदद करूं? मेलर्स के लिए ये बहुत छोटी सी बात। और कुछ सर? नहीं, और कुछ नहीं, आप जा सकते हैं। मदद के लिए शुक्रिया। बहुत भारी तो नहीं लगा ना? नहीं, भारी नहीं था। गुड डे मैडम जी। नेक्स्ट डे मिस चैटरली ओलिवर के कॉटेज में चली जाती है। मेरी क्या चल रही है? सर क्लिफर्ड को मदद चाहिए? नहीं, वो ठीक है। सॉरी, मैं अचानक आ गई। नहीं नहीं, अंदर आना चाहिए। सॉरी, अभी मैं
अपनी यूनिफॉर्म में नहीं। नहीं कोई बात नहीं, मैं यहाँ आई हूँ। सर क्लिफर्ड जानना चाहते हैं कि हमारे नए तीतरों ने अंडे दिए हैं। ओह हाँ हाँ मैडम जी, हाँ कुछ हफ्ते की बात है, फिर यहाँ काफी सारे चूजे होंगे। ये घर बहुत ही प्यारा है। तुम अकेले रहते हो? हाँ बिल्कुल अकेला मैडम जी। जेम्स जॉइस पढ़ रहे हो? बड़ी मुश्किल से मिली है। अक्सर पढ़ते हो? हाँ, मुझे तन्हाई पसंद है तो यही करता हूँ। हाँ पर ये जगह तो पहले से ही तन्हा है। नहीं, फ्लफी हमेशा मेरे साथ होती है। ठीक है, तो मैं क्लिफर्ड को तीतरों के बारे में बता दूंगी। थैंक यू। बाहर तक छोड़ देता हूँ, माफ कीजिए। फूल तो प्यारे हैं। चाहिए तो ले जाइए। नहीं ले जा सकती। क्यों नहीं, आपके ही हैं। ले लूं? हाँ हाँ बिल्कुल। गुड डे मैडम जी। नेक्स्ट डे। सोच रही थी आवाज कैसी है। नए चूजों के लिए पिंजरा बना रहा हूँ। ओह, इस घर में कुर्सी वगैरह है? अंदर आइए, थैंक यू। आपके लिए आग जला देता हूँ मैडम जी। जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ ठंड है, इससे आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा। थैंक यू। पता नहीं था यहाँ एक छोटा घर भी है। कईयों को ये पता नहीं है, इसलिए मुझे पसंद है। जाते वक्त इसे लॉक करके जाते हो? हाँ कभी कभार कर देता हूँ। मुझे चाबी मिलेगी? आपको चाबी चाहिए? शायद कभी कभी यहाँ आकर बैठना चाहूंगी। पता नहीं दूसरी चाबी है भी या नहीं। ठीक है, तो मुझे ही कुछ करना होगा। नेक्स्ट डे बुक रीडिंग के बहाने फिर कॉटेज चली जाती है ओलिवर के पास। अब आगे। फिक्र मत करो, मैं जा ही रही हूँ। बारिश आई इसलिए अंदर आ गई। ये रही, इसे यहीं रख कर जाऊंगा जब तक दूसरी चाबी नहीं मिलती। अब कितने चूजे हो गए हैं? 18 हो गए हैं। 18? इन्हें छू सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं। मुझे चोंच मारी तो? वापस रख दीजिएगा इस तरह से, प्यार से। ये डर रहा है। इससे ज्यादा तो आप डर रहे हैं। मैडम जी, क्या मैं आपके बैठने के लिए कुर्सी लेकर आऊँ? नहीं कोई बात नहीं, अब आप अच्छा महसूस कर रही है ना, तो रोना बंद कीजिए। आग के पास बैठ जाइए और लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। कहीं मत जाओ। आपको छोड़कर आता हूँ। आप ठीक है ना मैडम जी? तुम? अब मुझे अकेले ही जाना चाहिए। चलती हूँ। गुड बाय मैडम जी। मिस चैटरली फिर ओलिवर के यहाँ चली जाती है और प्यार करने लग जाती है ओलिवर से। अब आगे। मैं इंतजार कर रही थी। आपको नहीं लगता कि यहाँ बार बार आती रहेंगी तो लोग शक करेंगे? सोचिए आपको कितना नीचा महसूस होगा जब आपका नाम गेम कीपर से जोड़ा जाएगा। डर रहे हो? हाँ और नहीं तो क्या, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। हाँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे इसलिए नहीं मैडम जी, पर हम जो कर चुके हैं उसके लिए अगर आपको अफसोस है तो जल्दी करना होगा। If you really being honest, if you really want this, why you acting like a stranger? What's with your behavior? Say my name, say my name. If you love me, let me hear you. Say my name, say my name. मुझे जाना होगा। हम अभी एक दूसरे के लिए अजनबी हैं? क्या मतलब? क्या हम अभी अजनबी हैं? उन अजनबियों की तरह नहीं जिन्हें मैं जानती। कल कॉटेज पर आ जाइए। कोशिश करूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट मैडम जी। पता है तुम कैसे हो? नर्म मिजाज। अदब से पेशा इसलिए नहीं कहा, जेंटलमैन से थक चुकी हूँ। हाँ वो अलग ही होते हैं। अलग मतलब? मुर्दा, लाश। हमें उनकी खराब बातों से दूर रहना पड़ता है, चाहे खदानों में काम करना हो या फैक्ट्री में या फिर जंग में हो। इनसे अलग रहो या फिर सहना सीखो। जितनों से मैं मिली हूँ उनसे अलग हूँ। तुम्हारे जैसी भी कोई नहीं है। ऐसी खूबसूरत। आज तक मुझे पता ही नहीं था मैं कितनी तन्हा जी रही थी। थैंक यू। अब तुम्हें जाना चाहिए। क्लिफर्ड को ओलिवर और चैटरली के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। चैटरली प्रेग्नेंट भी हो जाती है और ओलिवर ये सब सुन लेता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अपने नौकरों से मेरा पीछा करवाने की जरूरत नहीं। गॉड, कहाँ गई थी तुम? इतने घंटों से बाहर हो, वो भी इस तूफान में। जंगल में इतनी देर से क्या कर रही थी? अगर मैं ना बताऊं तो क्या करोगे? झोपड़ी में आग जलाकर बैठी थी। आईने में देखो, बालों की क्या हालत हो गई है। बारिश में भीगने गई थी बिना कपड़ों के। क्या तुम पागल हो? उस मेलर्स ने अगर तुम्हें बिना कपड़ों के घूमते हुए देख लिया होता तो? हाँ, शायद देखा भी होगा। वही कहा क्लिफर्ड, मुझे अपना ये सवाल लेना चाहिए। कौन है? I'm sorry। चैटरली ओलिवर के यहाँ चली जाती है और अपने प्रेग्नेंट होने की बात बताती है। सॉरी तुम्हारा दिल दुखाया। सिर्फ बच्चे की खातिर मैं यहाँ नहीं आई हूँ ओलिवर। तुमसे प्यार करती हूँ, समझे? समझिए। क्लिफर्ड को लगना चाहिए मैंने शादी बचाने की पूरी कोशिश की और उसके इस आइडिया ने बहुत ही गलत मोड़ लिया। उसे ये पूरा यकीन हुआ तो ही मुझे तलाक मिल पाएगा और हम साथ रह पाएंगे। मुझे तुम्हारे साथ रहना है अगर तुम चाहो तो। हम तीनों जाएंगे। फैमिली की तरह।
वहाँ कोई जज नहीं करेगा। जानती हो, इस बच्चे को ऐसी दुनिया में लाना मुझे बहुत गलत बात लग रही है। कुछ भी बोल रही सच कह रहा हूँ, मेरा मतलब है यहाँ की दुनिया है हमारे लिए खुश, हमारे लिए खुश हूँ कि तुम्हें खुश रख सकता हूँ। पर चैटली को तलाक दे देता है। एंड इफ़ यू लाइक दिस गाइस स्टोरी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड माय हॉटेस्ट नेबर का 3rd पार्ट संडे को आएगा, प्लीज़ कीप वॉचिंग।